अहम खबर है, ईरान को चीन का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमले की आशंका के बीच ईरान और चीन साथ आए। ईरान चीन की नेवी युद्धाभ्यास करेगी, यह तय हुआ है। ओमान और हिंद महासागर में ये वॉर प्रैक्टिस की जाएगी, युद्धाभ्यास होगा और ईरान और चीन साथ आते नजर आ रहे हैं। और इधर इराकी मिलिशिया की बारूदी चेतावनी भी देखने को मिल रही है। अमेरिका ईरान के बीच टकराव पर धमकी दी गई है, हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आएगा, जलेगा। इराकी मिलिशिया अकरम अल काबी ने ये चेतावनी देते हुए कहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आकर जलेगा। पश्चिम एशिया के हर घर तक पहुंचेगी युद्ध की आग। देखिए, अमेरिका ईरान की जंग मिडिल ईस्ट तक विध्वंस, ट्रंप को चेतावनी दी गई है। ईरान पर हमला हुआ तो इस बार पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। अमेरिका ने जंग शुरू की तो तबाही रुकेगी कभी नहीं। युद्ध की आग हर घर तक पहुंचेगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये करम अल काबी ने कहा है, नेता हैं इराकी मिलिशिया के और वो ये बड़ी धमकी दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान के समर्थन में सभी प्रॉक्सी संगठन आ गए। हिजबुल्लाह और हूती का भी ईरान को समर्थन। हिजबुल्लाह ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी भी दी है। हूती ने अमेरिकी शिप डुबोने की चेतावनी भी दे दी है। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी है। इस बार आर पार की जंग के मूड में अमेरिका भी नजर आ रहा है, ईरान भी नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले जो हमने डेल्टा फोर्स की मूवमेंट की खबर दिखाई, अजरबैजान उसे भेजा गया है। अजरबैजान से वाया अजरबैजान ईरान के खिलाफ क्या हो सकता है? देखिए, मेरा मानना अगर डेल्टा फोर्स वहाँ पे आई है तो ये एक मकसद से आई हुई है और मकसद होता है उनके जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करना। और ये एलिमिनेशन किस तरीके से होगा, रेड किया जाएगा, स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे, हेलीबॉर्न ट्रूप्स आएंगे, किसी भी तरीके से इसको अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन इसके पहले की आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ये तो आप कल्मिनेशन पॉइंट पर जा रहे हैं, लेकिन जब युद्ध स्टार्ट होगा तो मेरा मानना है कि पहले एयर स्ट्राइक होगी, बैलिस्टिक मिसाइल से उन सारे के सारे टारगेटों को नस्तानाबूद किया जाएगा और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जिसमें कि अयतुल्लाह खमेनी और पेजेस्कियां को देश छोड़ने पे मजबूर करें या फिर उनको ऐसी जगह पे कन्फाइन कर दिया जाए वहां पे ऑपरेशन लॉन्च करना आसान हो। पहले उनको फिक्स किया जाएगा, फिर उनको वहां से एलिमिनेट किया जाएगा। ये एक कॉमन मिलिट्री टैक्टिक्स होते हैं जिसके तहत अमेरिका काम करेगा। और मेरा मानना है कि अमेरिका जो 12 दिन का युद्ध जून में लड़ा गया था उस अनफिनिश्ड टास्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। और इस बार का युद्ध में जैसा कहा जा रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि टारगेट पे मिलिट्री बेसेस होंगे अमेरिका के वो 40 से 50 हजार सैनिक होंगे जिनका जमावड़ा डिफरेंट मिलिट्री बेसेस पर रखा है। और इस बार ईरान ने तैयारी पूरी की है, टारगेटिंग पूरी होगी, तमाम तरीके के इंटेलिजेंस और जो आपको डेटा चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन चाहिए होता है किसी टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए, वो सारी चीजें होंगी। और कुछ समय पहले देखिए चाइना के एयरक्राफ्ट भी ईरान में उतरे थे, तमाम तरीके के हार्डवेयर, एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे डिप्लॉय किए गए। तो इस बार का युद्ध एक डिफरेंट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है, जहां पे ईरान अपने प्रॉक्सीज और तमाम मिलिशिया फोर्स पे कैपिटलाइज कर रहा है, वहां अमेरिका, इजराइल और तमाम अपने मिलिट्री बेसिस पे कैपिटलाइज कर रहा है। लेकिन माइट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका की ताकत बहुत ज्यादा है ईरान से, लेकिन ईरान इस बार रेजिस्टेंस देगा, तमाम तरीके की कैजुअलिटी करेगा और एक डेंट अमेरिका को जरूर देने की कोशिश करेगा, चाहे वो इजराइल पे स्ट्राइक करके करे, चाहे उनके तमाम मिलिट्री बेसिस, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो बहरेन में हो, चाहे यूएई में हो। पिछले दिनों हमने देखा भी था 12 दिनों की जंग खत्म कैसे हुई थी, तभी खत्म हुई जब ईरान की तरफ से कतर में अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया गया। प्रगति।